कितना सुंदर देखिए व्याकुलता का एक गीत है, मैं आपको सुनाऊंगा। आहे नील शैल पबलमतवारण मुआरतनलिनी बनकुकर दलना गजराज चिंता कला थाई घोर जलेणा चक्रपेशी नक्त नासी उधारी लयापन घोर बने मृगुणी को पड़ी थिला कसण एडे बड़ विपरीत करियछि तारण कुरु सभा तले सुनि द्रौपदीर जनाण कोटि वस्त्र देई हेले लजा कल बारण रावण रथाई विभीषणगता शरण शरण संभालिताकु लंके कल राजन प्रहलाद पिता से जे बड़ दुष्ट दारुण स्तंभरु बाहरिताकु बिदारिल तक्षण कहे साल बेगहीन जाति रे मुजवन श्रीरंगाचरण तले करुअछि जनन आहे नील शैलम पबलमतवारण मुआरतनलिन बनकुकर दलना आहे नील शैलम। हे नीलाचल, नीलाचल जो एक शक्तिशाली उन्मत्त हाथी की तरह है, कृपा मेरी विपत्तियों के कमल वन का नाश ऐसे महान संकट से बचाया। घने जंगलों में मादा हिरनी संकट में थी और आपने उसे ऐसे महान संकट से बचाया। गजेंद्र ने गहरे पानी में आपके विषय में सोचा और आपने अपने चक्र से मगरमच्छ से उसकी रक्षा की, चक्र से काटकर। हे प्रभु, विभीषण जो रावण का भाई था, उसने आपके समक्ष आत्मसमर्पण किया और उनको शरण देने के पश्चात आपने उन्हें लंका का राजा बना दिया। हे प्रभु, कुरुओं की राजसभा में द्रौपदी को निर्लज अवस्था में लाया गया और तब आपने उनको वस्त्र प्रदान करके उनके सम्मान की रक्षा की। हे भगवान, आप नीलाचल पर दारू ब्रह्म के रूप में रह रहे हो। मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर आपसे शरण की याचना करता हूं। दीन साल बेग कहे जातिरु जवान श्रीरंगा चरण तले करुअछि जड़न। दिनहीन सालबेग कह रहे हैं कि मैं जाति से मुस्लिम हूं। क्या हूं? जाति से मुस्लिम हूं। मेरा मन किंतु सदैव आपके लाल चरण कमलों में सदा लीन रहे, आपसे यही प्रार्थना है। तो व्यग्रता
व्याकुलता बहुत आवश्यक है। अधिक से अधिक जब हम श्रवण करते हैं और श्रवण के बाद श्रवण के बाद स्वतः स्मरण होगा। श्रवणम, भगवान के गुणों का श्रवण करने से, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से, भगवान के नाम का श्रवण करने से हमारे हृदय में क्या प्रकट होगा? है व्याकुलता आ जाएगी। कहते कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नाय, श्रवणादि सिद्ध चित्ते करे उदय। भगवान का जो, भगवान के लिए जो व्याकुलता है वो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, है? जैसे कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तब काम करना शुरू करते, लेकिन भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो स्वतः है, स्वाभाविक है, हमारे हृदय में, हम सब के अंदर छुपा हुआ है। अंदर क्या है? सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन अभी सोया हुआ है। अभी क्या है? सोया हुआ है? तो प्रेम सोया हुआ है अभी, तो उसको क्या करना है? जगाना है उस प्रेम को। कैसे जगाएंगे? हैं? श्रवण कर, जैसे ये लकड़ी है और इसके अंदर आग है, अग्नि है ना? लेकिन देखिए इसको मैं हाथ से पकड़ लिया, लेकिन मेरा हाथ जल ही नहीं रहा है। कैसे, कहाँ है आग? कोई बोले कहाँ है आग? इसमें आग कहाँ है? देखिए पकड़ के रखा हूं, हाथ नहीं जल रहा है। न इससे प्रकाश आ रहा है, न इससे उष्मा आ रही है। प्रकाश भी नहीं आ रहा है और उष्मा भी नहीं आ रही, दोनों तो फिर आग का दोनों दो लक्षण है और दोनों में से कोई एक नहीं दिख रहा है। कैसे पता कहाँ आग है? इसके अंदर है आग कि नहीं है? ऋषिकेश, आग है इसमें? कहाँ है आग बताओ? इसमें इसके आग को अगर आपको देखना है तो इसको आग के संपर्क में थोड़ा लाना पड़ेगा, है? थोड़ा आग जलाकर इसको टच करा दीजिए, फिर देखिए। हैं? समझ में आ रहा है? आग के संपर्क में लाना पड़ेगा, तो एक बार पकड़ लिया तो फिर पानी डालना पड़ेगा बुझाने के लिए। फिर बुझेगा नहीं जल्दी। फिर देखिए कैसे एकदम भड़क उठेगी अग्नि, है ना? उसी तरह से हम सबके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम सुसुप्त अवस्था में है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से काष्ठ में अग्नि सुसुप्त अवस्था में होती है, और जब, लेकिन उस प्रेम को प्रकट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस भक्त से श्रवण करना पड़ेगा जिसके अंदर क्या है? प्रेम है। और श्रवण करके संपर्क में लाते ही है तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। तो वो भक्त कौन है? हम्म? जिनसे श्रवण करना पड़ेगा हमको, है? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की, इसलिए उन्होंने कितने लोगों के हृदय में प्रेम प्रकट करा दिया, प्रभुपाद जी ने कराया ना। देखिए सब लोग घर उर छोड़ छाड़ के मंदिर में आके बैठे हैं, इतना प्रेम आ गया है कि नहीं?